मैंने कहा कि आपने धागा चेंज, कलर ही पूरा चेंज हो गया। ये वाला इसके साथ किसका मुंह देखा मैंने। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपको मेरे इस नए ब्लॉग में। अभी आए घर पे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे आज पैचेस लेने। फाइनली पैचेस हो चुके हैं, ठीक है, तो चलेंगे फटाफट नाश्ता करके फिर चलते हैं। गाइस मैं आ गई हूँ एम्ब्रॉयडरी वाले के यहाँ से। मैं तुमको एक चीज दिखाती हूँ। ये मेरा आउटफिट है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये देखो, कलर ही पूरा चेंज हो गया भाई। सी मतलब ऐसे तुमको कैसे बताओ कैसे दिखेगा ये, मतलब एकदम पीला गोल्डन कर दिया। मतलब ये देखो तुम, ये देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है यार कलर में। और मैं ये सेलेक्ट करके आई थी कि ये वाला इसके साथ मैच हो जाएगा, उन्होंने ये पीला कर दिया पूरा येलो। तुमको कैमरे में आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, लेकिन देखो तुम, अलग ही पीला लग रहा है ये, पता है, पूरा सूट अलग और ये अलग लग रहा है। और वहां जब इन्होंने मुझे बताया ये करके, मैंने कहा कि आपने धागा चेंज कर दिया है, तो बोले कि नहीं नहीं 19-20 का फर्क है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत ही किया है, क्योंकि ये सेलेक्ट करके मैं गई ही नहीं थी। तो क्योंकि मुझे पता है मैंने आउटफिट बनाया है, तो मुझे अच्छे से पता है कि कलर क्या मैं यूज कर रही हूँ उसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा रोज गोल्ड वाला गोल्ड है। तो बोले कि आप एक बार लेके जाओ, मैच होता है। तो अभी मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा उनको कि ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, ये पूरा आपको करना ही पड़ेगा। तो अब मैं जो मैं सेलेक्ट करके लाई थी धागा वो भी लेके जा रही हूँ, और ये वापस पैच भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो गई। मतलब है ना, मैंने 3300 रुपए दिए इसके, तो बिल्कुल ही अलग है भाई, आउटफिट से अलग ही लग रहा है। तो अब मैं वापस जा रही हूँ ये सही करवाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो बैठेगा नहीं, और वो उनको बताना पड़ेगा कि यहाँ मिस्टेक हुई है। तो मैं घर पे आ गई भाई। आज का दिन कैसा रहा मैं ही जानती हूँ, मतलब पता नहीं किसका मुंह देखा मैंने सुबह उठते ही। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मैं मुझे आउटफिट वो मैंने कहा आज बन जाए, मतलब वो पैचेस वगैरह बन जाएंगे तो आज लेके आएंगे, और उसके बाद जल्दी होने वाला है वो अपना आउटफिट। तो मैं गई उनके पास, मैंने सब कुछ फाइनलाइज किया हुआ था ऑलरेडी कि कौन सा थ्रेड यूज होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने काम किया हुआ उसमें उसी का मैचिंग मैंने उसमें सेलेक्ट किया था, और उन्होंने थैली में वो रख दिया था कि इसी का मैचिंग डिजाइन होगा। अब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने कहा ये तो इतना पीला। ठीक है, मेरा उसका जो काम है थोड़ा ऐसा, उसमें थोड़ा रोज गोल्ड का टच है, ठीक है, प्रॉपर गोल्डन नहीं है, लाइक एकदम ऐसा भड़कीला वाला नहीं है। उन्होंने जो वर्क किया वो एकदम भड़कीला वाला था। तो मैंने देखते ही बोला, क्योंकि मुझे ना ऐसे जैसी गड़बड़ होती समझ में आ जाता है कि यहाँ गड़बड़ हो चुकी है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि ये गड़बड़ हुआ है, ये जम नहीं रहा है, मतलब ये नहीं जाएगा पूरा आउटफिट पे, और ऑलरेडी पूरा आउटफिट हो चुका है, मतलब जिस जो भी मैंने काम किया उस पर। तो बोले नहीं नहीं, इसमें बस 19-20 का फर्क है। अब सीन ऐसा हुआ कि मैं तो ऑलरेडी सेलेक्ट करके ही गई थी ना, मतलब है ना, तो मैं आउटफिट तो लेके नहीं गई। और मैंने उनको ऐसे बोला, मैंने कहा कि मैं आपको लिख के देती हूँ कि ये मैच नहीं होने वाला आउटफिट के साथ। तो मैंने उनको कहा, मैं कहीं काम करती हूँ, मैं इनको लेके जाती हूँ, मैं इस पैचेस को घर पे लेके जाती हूँ और देख लेती हूँ, और जो भी होगा फिर उसके बाद मैं आपको कॉल करती हूँ कि हाँ ठीक है। फिर मैं घर पहुंची, और रिटर्न मैं तो वहीं पे एकदम श्योर थी कि मैच नहीं है, थ्रेड चेंज हो चुका है। तो जैसी आउटफिट का देखा, जमीन आसमान का फर्क गाइस, मतलब बिल्कुल भी मैच नहीं। मैंने उनको कॉल किया, और जो मैंने सेलेक्ट करके रखा था पीस, लाइक जो भी मैंने फाइनलाइज किया था उसका सैंपल था मेरे पास, है ना, वो ऑलरेडी फाइनलाइज किया हुआ था मैंने कि यही सैंपल, मतलब यही थ्रेड का बनेगा। तो मैं फिर आउटफिट, उसके बाद वो थ्रेड सब कुछ लेकर गई उनके पास, और मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये देखो कि ये ऐसा, आप खुद देख लो। मैंने कहा इसमें 19-20 का भी फर्क नहीं है, जमीन आसमान का हो चुका है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि वो उनकी मिस्टेक थी, है ना, मेरी तो थी नहीं। मैं अपनी तरफ से बहुत क्लियर थी, अपनी तरफ से जो थ्रेड मैंने सैंपल के जो फाइनलाइज किया, जो सैंपल मैंने फाइनलाइज किया था वही मैं लेकर गई, और उनको दिखाया ड्रेस के ऊपर रख के। मैंने कहा ये प्रॉपर मैच है, आपने जो किया पूरा अलग कर, एकदम चमकीला गोल्डन, अलग ही दिख रहा है वो। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको दूसरा अलग पैचेस बना के दे दूंगी। वो दूसरा बना के दे रहे हैं मुझे है ना, नहीं तो मेरे को तो बहुत वो हो रहा था भाई, कसम से मेरा तो दिमाग खराब हो गया। एक तो जाना आने में ही मैं तो ऐसे पागल हो गई ना, क्योंकि बहुत दूर है, ठीक है, फिर जाना फिर वापस आना, फिर जाना फिर वापस आना, तो 4 चक्कर तो मेरा ऐसे ही हो गए। लंच मेरा हुआ नहीं, फिर लंच मैं वापस आ रही थी तो मैगडी दिखा, तो मैं वहां से बर्गर खा के आई। मैं कहा मुझे तो चक्कर आ रहा है भाई, ठीक है। तो अब वो वापस नया बना के देंगे नए थ्रेड का। तुम सोचो कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, है ना। वो तो ठीक है कि मेरी तरफ से गलती नहीं थी, मेरी तरफ से होती ना गाइस तो मुझे और 3300 चिप जाते, और क्या। बट वो बना के देंगे अब मुझे, उन्होंने बोला है कि कल शाम तक कॉल करेंगे, क्या करेंगे वही अब देखते हैं। एंड दूसरी चीज ये हुई, ये काम तो था ही मुझे, दूसरा ये हुआ
कि कल रात को मेरा जो माइक है मैं यूज करती हूँ, ठीक है, उसका ये जो एडेप्टर है वो खराब हो गया। अब खराब हो गया तो सबसे पहले तो मैंने इसका बिल वगैरह निकाला। मैंने देखा कि वारंटी पीरियड में, मतलब कि ये दिसंबर में एक्सपायर होने वाला था, समझ रहे हो तुम, तो मुझे वो भी देना था रिप्लेसमेंट के लिए। तो मैं फिर वहां से आई, मतलब घर नहीं आई हूँ मैं, वहां से बर्गर खा के सीधा मैं गई जहां से मैंने खरीदा है उनके पास, मतलब वो भी दूर है एकदम, ऐसे इस कोने से इस कोने तक, समझ लो। तो वहां से आके फिर मैं माइक उनको देकर आई, पूरा बिल वगैरह कि ये मेरा खराब हो चुका है, आप इसको रिप्लेस कर दो। वो तो उनका टाइम लगेगा, उन्होंने 7 दिन का बोला है, बट मैं भी क्या पता जल्दी दे दे। उन्होंने बोला कि 2-3 दिन में आपको अरेंज करवा देंगे। मैंने कहा आपको करवाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना मेरा काम अटक जाएगा, है ना। वो आए थे सेट, एक खराब हो गया था, एक पड़ा है, तो वो अभी यूज ले रही हूँ मैं ठीक है, क्योंकि वो वाला तो अभी रिप्लेस होके आएगा, तो अभी ये वाला यूज कर रहे हैं। अच्छा है, पुरानी चीज काम आ गई। अभी घर आई, हाथ मुंह धोए और चेंज किए कपड़े, क्योंकि ऐसी हालत हो गई थी मेरी कसम से, क्योंकि ऐसे लंबे लंबे चक्कर निकालना गाइस बहुत भारी पड़ता है। आज तो मैं बहुत थकी, कमर वमर सब सब दुख रहा है मेरे को। मेरे को ऐसा हो रहा है कि 4 दिन तक मैं स्कूटी ना चलाऊं, ऐसा हो गया है मुझे, एकदम ऐसा दुख पेन हो रहा है। पूजा करते हैं, उसके बाद डिनर बनाते हैं अपना भाई। गाइस तुमको एक चीज दिखाऊं, कैसा लग रहा है ये, इसको मैच कर रही थी मैं, ये वाला जो है और इसके ऊपर, सी, कैसा लग रहा है ये। अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसे लगा दूं इसके ऊपर, ऐसी ग्लू गन से टेम्परेरी के लिए, फिर कुछ स्टाइलिंग करके फिर हटा सकते हैं वापस ऐसा। अच्छा आइडिया। बैठी बैठी क्या कर तू, मेरा जैसे थोड़ा मन उदास होता है ना, उदास कैसे, वो आज भगदड़ थी और वो सब था ना, तो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए ऐसे ज्वेलरी में बैठ जाती हूँ, ताकि मेरा एकदम ऐसा माइंड रिलैक्स हो जाए। जब मैं ऐसे बैठती हूँ ना ऐसे रिलैक्स करने के लिए, तभी मुझे ज्यादा आइडिया आता है कि ये कर सकते हैं, ये लगाएंगे इस पे, ये भी अच्छा ही लग रहा है ऐसे। ऐसे और लेके आऊंगी भाई मैं कड़े, बहुत बड़ा है, मेरे साइज का नहीं है ये, पता है। मेरा आई थिंक क्या 2-8 है साइज की, 2-4 पता नहीं। भाई ये हेयरबैंड अभी तक मैंने खोला नहीं, जो दीपिका पादुकोण वाला लुक किया था ना, इसके अंदर सॉक्स है, पता है तुमको को, अंदर सॉक्स है, एडिडास। ये देखो, जुगाड़, ये ऐसा था हेयरबैंड, तो मुझे थोड़ा ऐसा करना था ना, इसलिए लगाया था। और फ्लावर बेचारे मुझ गए भाई। चलो रखते हैं इनको ठिकाने, एंड या करेंगे इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल, होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके बाय।